नमस्कार। देखिए, इंडियन रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसमें कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक स्टॉप नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। तो आज हम ऐसे ही एक छिपे हुए खजाने खोंगसारा रेलवे स्टेशन की कहानी जानेंगे, जो कुदरत और इंजीनियरिंग का एक कमाल का संगम है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा स्टेशन जहां बादल सच में पटरियों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि खोंगसरा का असली मॉनसून का नजारा है। और यही एक लाइन इस जगह की जादुई खूबसूरती को बताने के लिए काफी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। खोंगसरा रेलवे स्टेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर कटनी रूट पर पड़ता है, और ये उस हिस्से में है जिसे घाट सेक्शन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। स्टेशन का कोड है KGS। ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SCR जोन के बिलासपुर डिवीजन में आता है। और देखिए, इसकी लोकेशन ही इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। कोटा और पेंड्रा रोड के बीच एकदम घने पहाड़ी इलाके में। खोंगसरा की कहानी ना सिर्फ इसकी खूबसूरती की नहीं है, बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग की भी है। ये कहानी है कि कैसे रेलवे ने एक खतरनाक चुनौती को एक खूबसूरत और बिल्कुल सेफ सफर में बदल दिया। तो ये घाट सेक्शन आखिर होता क्या है? असल में खोंगसरा और पास के खोडरी स्टेशन के बीच का जो रास्ता है, वो पूरा पहाड़ों से घिरा है। इसमें बहुत ही तीखी चढ़ाई और घुमावदार मोड़ है। पुराने जमाने में इस रास्ते पर ट्रेन चलाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। और इस चुनौती से निपटने के लिए बैंकर इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक एक्स्ट्रा इंजन होता था जिसे मालगाड़ी के पीछे लगाया जाता था, ताकि वो तीखी चढ़ाई पर उसे धक्का देकर ऊपर चढ़ा सके। सोच सकते हैं कि इससे सफर कितना धीमा और मुश्किल रहा होगा। यहाँ सबसे मजेदार है वो बदलाव जो टाइम के साथ आया। देखिए, एक तरफ थी पुरानी लाइन जो बहुत धीमी थी और बैंकर इंजन पर डिपेंडेंट थी। वहीं दूसरी तरफ नई लाइन ने इस रूट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। मॉडर्न टनल्स और नए ट्रैक बिछाए गए, जिससे ना सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी, बल्कि सेफ्टी भी कई गुना बेहतर हो गई। और हाँ, इसे सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड समझने की भूल मत कीजिएगा। ये बिलासपुर डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, जिसने इस पूरे रेल रूट को एक नया जीवन दे दिया। चलिए, अब इंजीनियरिंग की बात तो हो गई। अब उस चीज पर लौटते हैं जो खोंगसरा को वाकई खास बनाती है, और वो है इसकी नेचुरल ब्यूटी। ये स्टेशन सचमुच कुदरत की गोद में बसा हुआ है। ये स्टेशन अचानक मार टाइगर रिजर्व के बफर जोन के बिल्कुल करीब है। मतलब चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़। मॉनसून में तो यहाँ छोटी छोटी नदियां और झरने भी बहने लगते हैं। शायद यही वजह है कि ये जगह आसपास के लोगों के लिए पिकनिक का एक फेवरेट स्पॉट भी बन गई है। इस अनोखी जगह ने ना एक खास कम्युनिटी को भी अपनी तरफ खींचा है, और वो हैं रेलवे के दीवाने और फोटोग्राफर्स। अच्छा, कई लोगों को रेल फैनिंग का शौक होता है। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक हॉबी है जिसमें लोग ट्रेनों को, पटरियों को और रेलवे से जुड़ी हर चीज़ को देखना पसंद करते हैं, उनकी तस्वीरें खींचते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और खोंगसराय से शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। बस कल्पना कीजिए, घुमावदार पटरियों पर चलती एक ट्रेन जो अचानक एक अंधेरी सुरंग से निकलकर हरे भरे नज़ारों के बीच आ जाती है। एक फोटोग्राफर के लिए एकदम परफेक्ट शॉट होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस छिपे हुए खजाने तक पहुंचा कैसे जाए। देखिए, इसकी खूबसूरती इसकी थोड़ी मुश्किल कनेक्टिविटी में भी छिपी है। क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच है, तो यहाँ बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती। तो खोंगसरा तक पहुंचने के लिए पैसेंजर या मेमू ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ रुकने वाली कुछ मेन ट्रेनें हैं: बिलासपुर पेंड्रा रोड मेमू, बिलासपुर कटनी मेमू और शहडोल बिलासपुर मेमू। खोंगसरा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भारत के इतने बड़े रेल नेटवर्क पर इसके जैसे और कितने छिपे हुए रत्न हैं, जो बस अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं।